गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। एक व्यक्ति मजदूरी का काम करता था। वो शहर काम ढूंढने के लिए गया और अपनी पत्नी को किराए के कमरे पर छोड़कर वो काम की तलाश में चला गया। एक जगह गुरुद्वारे में सेवा चल रही थी। वहाँ उसने कुछ लड़कों को काम करते देखा और मजदूर उन लड़कों के पास जाकर कहने लगा कि मैं भी जहाँ काम कर सकता हूँ। तो महापुरुषों, उन लड़कों ने मजदूर को कहा, जी हाँ, आप भी जहाँ काम कर सकते हैं। और मजदूर ने उन लड़कों से पूछा कि मालिक कहाँ हैं। तो लड़कों को शरारत सूझी और कहने लगे, वो बाहर गए हैं, आप काम पर लग जाओ, हम उनको बता देंगे कि आपने आज से काम करना शुरू कर दिया है। महापुरुषों, वो मजदूर पूरी लगन और मेहनत से काम करने लगा। काम करते करते एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते बाद उस मजदूर ने लड़कों से फिर पूछा कि मालिक कहाँ हैं, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। लड़कों ने मजदूर को एक हफ्ता और कहकर टाल दिया कि एक हफ्ते बाद मालिक आ जाएंगे, आप तब उनसे बात कर लेना। ऐसा करते करते एक हफ्ता और बीत गया। एक हफ्ते के बाद वो मजदूर लड़कों को कहने लगा कि अब उनके घर खाने के लिए कुछ नहीं है। मजदूर ने लड़कों को बताया कि मेरी पत्नी कह रही है कुछ पैसे लाओगे तभी घर पर खाना बनेगा, इसलिए मुझे बता दो मालिक कब तक आएंगे, मुझे उनसे बात करनी है। लड़कों ने उसे बात कल तक कहकर टाल दी कि मालिक कल तक आ जाएंगे। और महापुरुषों, यह बात सुनकर वो मजदूर चला गया। मजदूर के जाते ही लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन लड़कों ने फैसला किया कि वो उस मजदूर को सब कुछ बता देंगे कि जहाँ गुरुद्वारे में सेवा चल रही है, यहाँ कोई भी मालिक नहीं है, वो यह सेवा अपने गुरु महाराज के लिए करते हैं। अगले दिन वो मजदूर काम पर आया। लड़के बहुत निराश थे। उन लड़कों ने मजदूर के पास जाकर कहा, आप कृपया करके हमें माफ़ कर दीजिए, हमने अपने आप से शरारत की है। ये गुरुद्वारे की सेवा है जहाँ कोई मालिक नहीं है। हमने आपसे झूठ बोला कि मालिक एक हफ्ते के बाद आ जाएंगे। मजदूर अब उन लड़कों की बात सुनकर हंसा और कहने लगा कि मजाक तो अब आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं। मालिक तो कल हमारे घर आए थे, मेरी पत्नी को 1 महीने की सैलरी और राशन देकर चले गए। भला कौन सा मालिक ऐसा करता है? सचमुच हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं। मजदूर की इस बात को सुनकर वो लड़के हैरान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि सतगुरु ने इस मजदूर की सहायता की है। उन लड़कों को पता चल गया कि बिना स्वार्थ जो व्यक्ति सेवा करता है, भगवान हमेशा उसकी मदद करता है। महापुरुषों, गुरु उनके सारे दुख दूर करता है और बिना स्वार्थ के की गई सेवा हमेशा फल देती है। महापुरुषों, जब भी हमें सेवा करने का मौका मिले, हमें बिना स्वार्थ के सेवा करनी चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।